गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे नेचुरल डिज़ास्टर के बारे में। पिछले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, हमने कहा था कि जो नेचर जो है वो कभी भी सेम नहीं रहता है। नेचर जो है वो चेंज होते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। हमने पढ़ा था कि जब जो चेंज आते हैं नेचर में एक ड्रास्टिक की शक्ल में या एक ग्रेट स्केल में अगर चेंज होता है नेचर, तो उसकी वजह से बहुत डिज़ास्टर्स होते हैं। तो डिज़ास्टर की वजह से लोगों पीपल जो है वो इंजर्ड होते हैं, प्रॉपर्टी जो है वो डैमेज होते हैं। और हमने पढ़ा था कि दो टाइप्स के डिज़ास्टर होते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर और मैन मेड डिज़ास्टर। नेचुरल डिज़ास्टर जो है हमने कहा था कि जैसे कि अर्थक्वेक हुआ या साइक्लोन हुआ, फ्लड्स हुआ, जो ड्राउटनेस होते हैं, ये सारी चीज़ जो है वो नेचुरल डिज़ास्टर है। और मैन में डिज़ास्टर जैसे कि केमिकल की वजह से डिज़ास्टर होते हैं, या हार्मफुल गैस जो है वो लीक होते हैं, उसकी वजह से भी डिज़ास्टर होते हैं। और ये है मैन मेड डिज़ास्टर। आज हम नेचुरल डिज़ास्टर के जैसे कि अर्थक्वेक को हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल में। तो अर्थक्वेक जो है एक नेचुरल डिज़ास्टर है। द अर्थक्वेक इज अ ट्रिमोर एंड सडन शेक ऑफ द अर्थ फॉर अ ब्रीफ पीरियड। तो क्या होते हैं अर्थक्वेक जो है वो अचानक से क्या करते हैं कि अर्थ को शेक करते हैं, अर्थ को हिलाते हैं। सडनली अचानक से शेक होते हैं अर्थ। इन दिस ड्यू टू द डिस्टर्बेंस बिलो द अर्थ सरफेस। ये किसकी वजह से होता है? जो अर्थ सरफेस के अंदर डिस्टर्बेंस की वजह से होते हैं। द अमाउंट ऑफ द डैमेज काज डिपेंड ऑन द डेप्थ ऑफ द डिस्टर्बेंस एंड द टाइप ऑफ द रॉक। और जो अमाउंट ऑफ डैमेज, जो डैमेज जो है जितना कितना डैमेज हुआ है, वो किस पे डिपेंड होते हैं? डेप्थ ऑफ द डिस्टर्बेंस पे और टाइप ऑफ द रॉक पे। The worst damage occur when the disturbance is close to the surface and when the rock are soft. जो अगर तेज डैमेज होते हैं, बहुत सारे नुकसान होते हैं, डैमेज होते हैं, प्रॉपर्टीज डैमेज होते हैं। ये किसकी वजह से होते हैं कि जो डिस्टर्बेंस जो है वो क्लोज टू द सरफेस, जो सरफेस की क्लोज में अगर ये डिस्टर्बेंस होते हैं तो इसकी वजह से बहुत सारे डैमेज होते हैं। और जब रॉक जो है वो सॉफ्ट होते हैं उसकी वजह से भी ये डैमेज होते हैं। तो द फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग एंड ब्रिज सिंपली कोलैप्स। तो इसकी वजह से क्या होते हैं, जो फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग्स के फाउंडेशंस या ब्रिज हो वो सिंपली कोलैप्स हो जाते हैं, एकदम से गिर जाते हैं। द स्टडी ऑफ द अर्थक्वेक इज कॉल्ड द सिस्मोलॉजी। जो स्टडी करते हैं अर्थक्वेक के बारे में उसे हम सिस्मोलॉजी कहते हैं। और द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग दिस अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय यूजिंग अ सिस्मोग्राफी। और जो एनर्जी रिलीज होते हैं अर्थक्वेक के टाइम पे, तो उसको हम मेजर करते हैं किसमें? सिस्मोग्राफी में। और और जो रिचर स्केल होते हैं जो मेजर करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक ऑन द स्केल ऑफ द 1 to 10। जो रिचर स्केल होते हैं वो हम किसके लिए मेजर करते हैं? अर्थक्वेक के स्केल को मेजर करने के लिए, स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ को कितना स्ट्रेंथ में कितने जो स्केल में अर्थक्वेक जो है वो आया है, तो उसको मेजर करने के लिए हम रिचर स्केल को यूज़ करते हैं। The earthquake less than 3 on the Richter scale is low density। तो जब earthquake जो है वो लेस देन 3 होता है, 3 से 3 डिग्री से कम होते हैं, तो earthquake उस टाइम बहुत सारे लेस बहुत कम इंटेंसिव होता है। earthquake जो है बहुत इतना डैमेज नहीं होता है। अगर earthquake जो है वो हम above the sea या above the 6 and above this 7 can be uh, earthquake measure 6 and above are serve and can cause damage and large scale। तो जो earthquake जो है अगर उसका स्केल जो है, अगर उसका जो इंटेंसिटी जो है वो अगर अबोव द 6 है, तो क्या होता है उससे बहुत सारे डैमेज होते हैं, लार्ज स्केल में डैमेज होते हैं। अगर
जो अर्थक्वेक जो है वो 3 से अगर कम है तो मतलब उसका इंटेंसिटी जो है अगर 3 डिग्री से अगर कम हुआ तो वो उसमें मतलब उतना डैमेज नहीं होते हैं। Earthquakes are difficult to predict. How a seismologist who study the earthquake have identified the earthquake prone area. तो जो अर्थक्वेक जो है वो डिफ़िकल्ट होते हैं प्रेडिक्ट करने में, मतलब पेशेंट गोई करने में, उसको पता करने में, मतलब क्या होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं। हाउएवर सिस्मोलॉजिस्ट कहते हैं जो अर्थक्वेक के बारे में पढ़ते हैं उसे हम सिस्मोलॉजिस्ट कहते हैं। जो सिस्मोलॉजिस्ट हैज़ आइडेंटिफाइड द अर्थक्वेक प्रोन एरिया, तो सिस्मोलॉजिस्ट जो है वो मतलब जो प्रोन एरिया जो मतलब जिस एरिया में मतलब अगर जो अर्थक्वेक के शिकार हो जाते हैं उससे हम प्रोन एरिया कहते हैं। वहाँ पे जाके मतलब कि लोग मतलब स्टडी करते हैं कि कितने स्केल में या कितने इंटेंसिटी था अर्थक्वेक का। तो पीपल इन दिस एरिया मस्ट टेक सर्टेन मेजर टू कंट्रोल द डैमेज ड्यू टू द अर्थक्वेक। तो जो पीपल जो है उस एरिया में जो पीपल्स रहते हैं वो क्या करते हैं, एक मतलब कुछ कंट्रोल करते हैं, मतलब डैमेज मेजर टू कंट्रोल डैमेज ड्यू टू द अर्थक्वेक के मतलब अर्थक्वेक की वजह से जो डैमेज होते हैं तो उसको मतलब कंट्रोल करते हैं। जैसे कि बिल्डिंग इन द अर्थक्वेक प्रोन शुड बी दी builds using a light materials such as wood। जो उस साइड में जो प्रॉन एरिया होते हैं जो शिकार होते हैं अर्थक्वेक के, तो उस एरिया में ज़्यादातर पीपल जो है वो जो अर्थक्वेक से बचाने के लिए बिल्डिंग जो है वो मतलब लाइटली बनाते हैं, लाइट मटेरियल से बनाते हैं, जैसे कि वुड से बनाते हैं। और जो ओल्ड बिल्डिंग शुड बी दी स्ट्रेंथन, और जो ओल्ड बिल्डिंग जो है वो क्या करते हैं, जो उसको मतलब मजबूत बनाते हैं। और जो एरिया जो प्रॉन एरिया होते हैं जो जहाँ पे अर्थक्वेक जो है वो ज़्यादा होते हैं, तो उस एरिया में पीपल जो है वो अपने घर को मतलब एक लाइट मटेरियल से बनाते हैं, जैसे कि वुड है। तो जो ओल्ड बिल्डिंग्स होते हैं उसको मतलब स्ट्रेंथन, उसको मजबूत बनाते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यही तक था। अल्लाह हाफिज़।